नमस्कार, मैं हूं नितिन भारद्वाज और आप देख रहे हैं आइजोम्स न्यूज़। और आज मेरे साथ मौजूद हैं वरुण जोशी जी और आज हम इनसे बात करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। तो वरुण, लखनऊ से मुंबई का सफ़र कैसा रहा? देखिए, ऑब्वियसली एक्टिंग करने तो बहुत लोग आते हैं और सबको लगता है कि मजाक है। सफ़र जो है अच्छा भी रहा और काफ़ी चीज़ें इस सफ़र ने सिखाई भी, क्योंकि एक्चुअली मैंने कभी एक्टिंग सीखी नहीं है, बस देख देख के अपने से ट्राई करता रहा और मुंबई पहुंच गया। पता नहीं कैसे, नौकरी छोड़ने के बाद हिम्मत करके। पता नहीं था कि मुंबई कैसे ट्रीट करेगी, मुंबई में मैं सफल हूँगा या कुछ काम मिलेगा कि नहीं। बस भगवान का नाम लेके कूद गया। होता ना कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। बस चला गया, मेहनत करी और 2 महीने बहुत ऑडिशंस दिए। रिजेक्शंस 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 रिजेक्शंस। कभी आप क्लीन शेप में आओ, कभी आपका लुक नहीं जा रहा, कभी आपकी आंखें नेगेटिव हैं, थोड़ी सी बॉडी बनाओ, या थोड़ी हाइट कम पड़ गई। तो ऐसे रिजेक्शंस भी हो रहे थे। और कई बार होता है कि आप जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो उसको बोलते बोलते फंबल कर देता है। तो कभी कभी मैं डर जाता था, क्योंकि कैमरा मैंने कभी फेस नहीं किया था ऑडिशन के टाइम पे। तो ऑब्वियसली डर के मारे लाइंस भूल जाना और ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो परफेक्शन आने लग गया मेरी एक्टिंग में भी और कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी बढ़ गया। आप एक ही चीज़ को बार बार करोगे ना, तो दैट्स कॉल्ड अ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वो प्रैक्टिस मेरे लिए ऑटोमेटिकली होगी। तो मैंने कहीं ना कहीं उससे सीखा है। फिर 2 महीने बाद मैंने पहला सीरियल शुरू किया बेपनाह से। और ऑब्वियसली सच बताऊं तो ऑडिशंस में अलग डर लगता है, और जब कैमरा एक्चुअल पे सेट पे होता है तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब जिसने ना कराओ, तो मैं तो बहुत डरा हुआ था, शक्ल पे नहीं आने दिया। अंदर से दिल ऐसा लग रहा था बाहर आ जाएगा, लेकिन बस मैं एक्टिंग करके आ गया और मुझे कुछ पता नहीं कि क्या किया। लेकिन हाँ, जब लोगों के रिव्यूज़ आए, जब मेरे पास मैसेजेस आने लग गए, कॉल्स आने लग गई कि यू हैव डन अ गुड जॉब, तो मेरे को समझ नहीं आया कि क्या सच में या मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैंने खुद जब देखा तो मुझे लगा नहीं, फर्स्ट टाइम के हिसाब से इट वाज ओके। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा था, बट मुझे एक सेटिस्फैक्शन हुआ कि मैंने कुछ काम ठीक ठाक किया है। तो वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई। और थोड़ा टफ ये भी रहता है कि पैसे ख़त्म हो गए थे बीच में। जॉब आप जब लाख रुपए की आपकी सैलरी हो और जॉब चली जाती है और आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, किराया देना होता है, ट्रैवल करना होता है, खाना पीना होता है, काफ़ी कुछ चीज़ें लग जाती हैं। आपकी कपड़े भी खरीदने पड़ते हैं लुक्स के हिसाब से, पोर्टफोलियो मैटर करता है, वो बनवाते हो कभी कभी। तो एक टाइम आया कि मेरे पास कुछ आई गेस 100 रुपये बचे थे मेरे बर्थडे के दिन, और मुझे पता ही नहीं था। और मैंने अपने एक मित्र को बुलाया जो कि एक्टिंग में ही थे। मैंने कहा चल हम लोग पार्टी करते हैं। और जब पेमेंट करने गया तो पता लगा कि पेमेंट नहीं हो रहा है, और मुझे ये नहीं पता कि पैसे ख़त्म हो गए, अभी मुझे आइडिया ही नहीं है। और जब मैंने अकाउंट बैलेंस चेक किया तो उसमें मुझे पता नहीं 101 रुपये या 98 रुपये समथिंग अराउंड दिखे, और मुझे हंसी आ रही है। और मेरे दोस्त ने पूछा कि क्यों हंस रहा है। मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं, आज मेरा बर्थडे। तो फिर खैर उसने मुझे उस दिन तो उसने खिलाया, कहता मैं हूँ ना यार, तूने इतनी बार खिलाया तो आई एम देयर फॉर यू। तो बट मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा आज नहीं है। लेकिन उसके बाद काफ़ी मेहनत करी और एटलीस्ट चीज़ें थोड़ी ट्रैक पे आनी शुरू हुई। टफ होता है। बीच में क्या होता है, एक बार पेमेंट डिले हो गई थी, तो उसकी वजह से भी पैसों की थोड़ी सी आई थी किल्लत। उसमें कुछ दोस्त भी काम आए हैं कभी, और कभी कभी तो पर डे 30 रुपये में भी गुजारा करा है। समोसा पाव, वड़ा पाव, अंडा पाव। तो मेहनत तो बहुत लगती है। अगर आप में हिम्मत है ना, ये सब चीज़ें झेल सकते हो, ठीक है। तो मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम में रह सकते हो, तो ऑब्वियसली आप आगे बढ़ोगे और खूब तरक्की करोगे, क्योंकि ऊपर वाला इम्तिहान लेता है। कहते हैं ना, वो सच की राह पे कांटे होते हैं और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो बस वही है, और मैं करता रहा और फाइनली लाइक बाय गॉड्स ग्रेस एंड आप लोगों का प्यार है कि मैं शायद ठीक ठाक कर रहा हूँ। और अब मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि मैं सोच रहा होता हूँ कि ये प्रोजेक्ट करूँ कि ना करूँ। और मैं मना भी कर रहा हूँ प्रोजेक्ट्स। पहले मैं हर प्रोजेक्ट्स को हाँ भी कर देता था, बिकॉज लगता था कि काम है। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये रोल मुझे सूट करेगा, नहीं करेगा, या ये मेरे लिए आगे कहीं ऐसा ना हो कि करियर में डाउन ग्राफ लेके आए। तो ठीक है, ऑल थैंक्स टू गॉड एंड पब्लिक। तो वरुण, जनरली क्या होता है कि स्मॉल टाउन जो लड़के होते हैं उनके घर वाले बोलते हैं कि नहीं सरकारी जॉब कर लो और छोटी मोटी भी नौकरी पकड़ लो। बड़े सपने देखने से थोड़ा घबराते हैं स्मॉल टाउन के लोग, जैसे आप लखनऊ से हैं।
तो कितनी मुश्किलें आई एक जॉब क्विट करके, इंजीनियरिंग की अच्छी सैलरी छोड़ के आप एक्टिंग में आ रहे हो, जिसका कोई अता पता नहीं है, घर वालों का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, तो उस प्रेशर को, उस फेज को किस तरीके से डील किया? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा सफ़र करे। ऑब्वियसली वो बच्चों के लिए अच्छा ही फ्यूचर डिसाइड करना चाहते हैं, लेकिन बस थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स फीलिंग होती है कई पेरेंट्स में, मेरे में भी थी, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि बच्चा करे नौकरी, नौकरी और सिर्फ नौकरी। बट मेरे अंदर था एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। तो मुझे फाइनली, चाहे इतने साल लग गए नौकरी करने के बाद, मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद, लेकिन मैं इस फील्ड में आया क्योंकि वो चीज़ दबी होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे, वो कह लो आप, जैसे बागी मूवी आई थी उसमें वो बागी बन जाता है, तो मैं भी अपने घर वालों से थोड़ा बागी बन के लड़ के आ गया था कि भाई मैं तो ये करूँगा, मैं नौकरी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा सेम रूटीन फॉलो करके जॉब में पक रहा था। मुझे लगता है पर्सनली इंसान को वो काम करना चाहिए जिसे करने में उसको बेहद खुशी भी हो, तो वो और अच्छे से करेगा और काफ़ी तरक्की भी करेगा। तो फाइनली लेट सही, बट मैंने करा उसको, और काफ़ी अप्स एंड डाउन ये आए कि बहुत रिश्तेदारों ने, शुरू में जो मेरा स्ट्रगलिंग फेज था जिसमें मैं ऑडिशन ही दे रहा था, सब यही कह रहे थे कि ये इसने नौकरी छोड़ दी है, अब इसका क्या होगा, क्या करेगा, इसने तो पैरों को कुल्हाड़ी मार ली। ऑब्वियसली रिश्तेदार बहुत से होते हैं कि कहाँ इंजीनियर से हीरो बनेगा, इसकी शक्ल देखो, और अब क्या जाने का फ़ायदा है। दोस्तों का भी रहता था, मतलब कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो नाम के दोस्त होते हैं, जो कभी ताने मार देते हैं, यार कुछ काम मिला कि नहीं मिला, अभी भी देख रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी आपके वहाँ भी दोस्त मिलते हैं, स्ट्रगलर एक्टर्स भी दोस्त बनते हैं, तो वो भी आपसे कंपटीशन में लग जाते हैं, जबकि मैं सिर्फ अपने आप से कंपटीशन करने के उसमें रहता हूँ। और मैं हर एक एक्टर से सीखने की कोशिश करता हूँ कि शायद उसमें कोई ऐसी चीज़ हो छोटी सी जो एक्टिंग में मेरी कुछ प्रैक्टिस करके उसको और बढ़ा दे, एक्टिंग अच्छी कर दे। तो वो चीज़ देख के आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। बस स्ट्रगलिंग फेज तो देखो, मैं स्ट्रगलिंग तो नहीं बोलूँगा, अब तो मैं इसको यही बोलूँगा कि इस फेज ने मुझे काफ़ी कुछ लाइफ में सिखाया है और काफ़ी अच्छे लेसन दिए, और इसी के वजह से कह लो आप कि मैं अब अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ। पहले पता नहीं कितनी अच्छी करता था, बट मुझे अभी काफ़ी कॉन्फिडेंस है और काफ़ी अच्छी तरह से मैं चीज़ों को कर पाता हूँ। सो आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आपने कई सारे अब सीरियल कर लिए हैं, कॉन्फिडेंस भी आ गया है, तो आने वाले क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं? फिल्मों की तरफ रुख होगा आपका, ओटीटी की तरफ रुख होगा, तो ज़रा हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं कि कौन कौन से आने वाले प्रोजेक्ट्स होंगे आपके? बिल्कुल बताना चाहूँगा। देखिए, अभी मेरी 2 अपकमिंग मूवीज़ आनी हैं। बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पैंडेमिक थोड़ा सा डिले चल रहा है, जो रिलीज़ का चीज़ है, माइट भी ओटीटी पे आएगी या सिनेमा में आएगी, अभी कन्फ्यूजन है सबको, बिकॉज काफ़ी पैसा लगता है तो उनको भी लॉस होता है। तो एक मूवी का नाम है शशांक, जो आर्या बब्बर जी हैं उसमें, और रवि सुधा चौधरी हैं एज अ लीड, और एक मैं हूँ एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर में। द सेकेंड थिंग इज, द अदर मूवी इज उतावले बावले, जिसमें राजपाल यादव हैं, विजय राज हैं और हेमंत पांडे जी हैं। इट्स अ बॉलीवुड कॉमेडी मूवी। तो ये दोनों मूवीज़ का मैं वेट कर रहा हूँ, अब देखिए कब रिलीज़ होती है और कब आप लोगों के सामने आती है। वरुण, आपके फेवरेट स्क्रीन आइडल कौन है जिनके साथ आप फ्यूचर में स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे? वैसे तो हर एक कलाकार मेरा फेवरेट ही है। मैं काफ़ी कलाकारों से सीख रहा हूँ। कुछ बड़े बड़े कलाकार हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, सलमान खान हैं, शाहरुख खान जी हैं, आमिर खान हैं और ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ। बट पर्सनली मैं ऋतिक रोशन का बहुत बड़ा फैन हूँ। और ये डांसिंग और एक्टिंग का कीड़ा कह लो आप, मेरे कॉलेज में ये आया है, कहो ना प्यार है जो मूवी आई थी उसके बाद से आया है। और मेरे घर में ऋतिक रोशन के पोस्टर लगे होते थे। 1-2 बार मैं अपने माता पिता से लड़ चुका हूँ और पोस्टर फाड़ चुका हूँ गुस्से में, क्योंकि उनको पसंद नहीं था कि मुझे कॉलेज में सब ऋतिक रोशन करते रहते थे, क्योंकि मैं डांस उनकी तरह करने की कोशिश करता तो शायद माइट भी, और कुछ आंखों की वजह से शायद, या लुक्स कुछ हल्का फुल्का, तो वो थोड़े चिढ़ते थे शुरू में कि कहीं ये लड़का एक्टिंग में ना जाए। वही बताया ना आपको, एक्टिंग नहीं करने देते हैं पेरेंट्स, कहते हैं नौकरी करो नौकरी करो नौकरी। तो उस बेसिस पे थोड़ा सा था। बट मैं पर्सनली ऋतिक रोशन से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ और हमेशा उनके गानों में, मैंने कॉलेज में भी डांस किया है जितने इवेंट्स में हैं, और जो ऑफिस के इवेंट्स रहे हैं उन पे भी डांस किया है। और बस यही कहूँगा कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनके साथ करना जरूर चाहूँगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो
भगवान जाने और ऋतिक रोशन साहब जाने, बट मिलेगा तो आई विल बी यू नो वेरी हैप्पी टू वर्क विद हिम। ये थे हमारे साथ एक्टर वरुण जोशी, कैमरामैन अभिजीत सक्सेना के साथ नितिन भारद्वाज, आइजॉम्स न्यूज़ न्यू